कमजोरी के साथ शुरुआत करेंगे, 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ग्लोबल मूड मॉल के नीरज जी से बातचीत, वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे जो बताएंगे आपको आज कैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक में अप्रोच करना है। मैं इसलिए रुका था कि इमेज स्क्रीन पे आएगी तो हो सकता है क्लीन शेव हो गए होंगे। नहीं हो बना लिया है भाई ने, नहीं होना ठंड ज्यादा पड़ रही क्या है। ये इस सीजन के बाद ऐसा होता है, सीजन के बाद उड़ा दी जाती है। ऐसा कुछ लोग लॉजिक देते हैं। वैसे दाढ़ी बढ़ाने से कौन सी ठंड रुकेगी, ये मुझे समझ नहीं आया। भाई जहां रुक सकती हो तो रोके आती है। अच्छा ये बात सही है। ग्लोबली मूड कैसा है इस लिहाज से तो हमारा क्या होगा, हमें तो गंजा हो जाना चाहिए मुंबई वालों को। एक्चुअली गर्मी में हम लोगों को गंजे हो जाना चाहिए, गर्मी कम लगे। अच्छा ग्लोबल मूड कैसा है? ये पीपीआई गड़बड़ा गया, फिर से बढ़ के आया ना। एक्सपेक्टेशन से जाता है। हाँ। वैसे तो कम हुआ है, एक्सपीरियंस जाता है। हाँ। तो ये डेटा जो था इसी ने मूड थोड़ा गड़बड़ाया। हालांकि अब इतना सेंसिटिव मार्केट हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने लगा। WPI पे कभी रिएक्ट नहीं करता था, अब वो WPI पे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि फेड कहीं अपना मूड ना चेंज कर दे। तो एक नंबर वो था, बहुत ही, हालांकि बहुत मामूली सा था, 0.2% का फोरकास्ट था, 0.3% आया। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि सबसे स्लो पेस पे ये बढ़ा है पिछले 1.5-2 सालों में। तो अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं इस पर तो वो देख सकते हैं, नहीं लेकिन चूंकि उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के आया और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी काफ़ी नंबर से है ऊपर बढ़ के आए हैं। तो ये एक चिंता की बात थी अमेरिका में। दरअसल अमेरिका में जानते हो चिंता ये चल रही है कि फेड का जो 50 बेसिस पॉइंट हाइक है वो तो लोग गिवन है, मान के चल रहे हैं कि इतना ही करेगा वो। उसके बाद एक और 25 बेसिस की हाइक मान रहे हैं फरवरी वाली बैठक में, वो करके चलेगा। उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि ये फ्लैट कर देगा और फिर 2023 के बाद 24 के अर्ली 24 में घटाना शुरू करेगा। ऐसा एक परसेप्शन बना क्योंकि पिछली 10 हाइक का लोगों ने डेटा निकाल के, कुछ लोग होते हैं ना जो डेटा निकाल के उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं। लेकिन अगर फेड चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि भाई 50 में बढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी भी मामला ठीक नहीं, इसलिए हो सकता है 50-50 की 1-2 और हाइक हो जाए, तो मार्केट घबरा गया जाएगा। इसलिए मार्केट को लगता है कि कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो एक फैक्टर ये था जिसकी वजह से अमेरिका में तेज़ गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा जो तमाम डाउ कंपोनेंट की बड़ी कंपनीज थी, वॉलमार्ट, नाइकी, कैटरपिलर, होम डिपो, सब में 3-3, 4-4% की गिरावट आई क्योंकि कंज्यूमर सेंटीमेंट तेज़ी से गिर रहा है, छटनी वटनी करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी के जो नतीजे हैं ना कंपनी, उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। वो तगड़े अर्निंग डाउनग्रेड्स आएंगे और वहाँ से फिर मार्केट अपना जो रीएडजस्टमेंट करेगा या जिसको आप लोग बॉटम कहते हैं वो बनाएगा, वहाँ से बनेगा वो। अभी मुझे नहीं लगता बने, अभी तो बहुत सारी खबरें इस तरीके की आती हुई दिख रही। लेकिन दूसरे साइड में एक अच्छी खबर है चाइना की तरफ से। चाइना में बहुत सारी खबरों के बीच में ये निकल के आया कि उन्होंने जो अपनी ओपन अप कर दिए हैं वो तो सब मालूम है आप लोगों को। $431 बिलियन का एक पैकेज वो रियल एस्टेट सेक्टर को देने जा रहे हैं और चूँकि वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है सेक्टर, तो उसकी मदद करने के लिए ये क्रेडिट लाइन खोल रहे हैं जिससे कंपनीज़ को मदद मिले। इसके अलावा $108 बिलियन का एक सॉवरेन बॉन्ड जारी करेंगे वो। ये भी सिस्टम में लिक्विडिटी और इन्फ्यूज़ करने की तैयारी है। हालांकि इसको लोग मान रहे हैं कि जो पुराना डेट मैच्योर हो रहा है उसी को रिन्यू करने के लिए, लेकिन लिक्विडिटी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चाइना की तरफ से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो निकाल रहे हैं। तो इसका असर ये हुआ, जिसको आप लोग इंटरप्रेट करेंगे कि भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक फंड सर्वे हुआ फंड मैनेजर्स का ग्लोबल, उसमें 2/3 मानते हैं कि 2023 में मार्केट रिकवर करेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ जनवरी के बाद स्ट्रक्चरली आपको पता लगेगा मार्केट चलेगा कैसा, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर के, Q4 के उनके। लेकिन उसी समय पे एक और सर्वे है ग्लोबल फंड मैनेजर जो मानते हैं कि चाइना बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा 2023 में। तो अगर आप इस थ्योरी बिलीव करते हैं कि इंडिया चाइना एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ से पैसा निकल के वहाँ जाएगा या फंड मैनेजर्स उधर जाने लगेंगे, तो ये खबर आपको उस तरह से देखनी चाहिए। लेकिन ये इन्हीं 3 खबरों के इर्द गिर्द मार्केट घूमेगा और हफ्ता तो बहुत ही आज डेटा ड्रिवन है। ECB करेगा, EU करेगा, फेड करेगा, हफ्ता बहुत भारत में भी डेटा आने वाला है, तमाम डेटा आएंगे तो मार्केट उथल पुथल वाला रहेगा। ये आपने चाइना की बात छेड़ी, मॉर्गन स्टैनले रिसर्च इनकी रिपोर्ट आई थी। ये कहते हैं और कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि नई बुल साइकिल की शुरुआत हो रही है एशिया और इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में। उन्होंने अपना बेस टारगेट जो है बढ़ा दिया, पर उसमें सिर्फ
अपग्रेड करा है चाइना को। हाँ, उन्होंने चाइना, कोरिया, ताइवान को ओवरवेट रखा है, इंडिया को तो दरअसल डाउनग्रेड कर दिया गया है। आपको याद होगा मैंने एक बार बहुत पहले जिक्र किया था आपसे, ये रिपोर्ट तो अभी लेटेस्ट हुई है, करीब करीब 15-20 दिन पहले गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने ये बात ओपनली कही थी अपने प्राइवेट क्लाइंट की नोट में कि हम चाइना के ऊपर अब बुलिश हो गए, हम अपना पैसा वहां लगाएंगे। अब ये डिटेल रिपोर्ट आ रही है और ये फंड मैनेजर सर्वे भी कह रहा है। चलिए भाई, ये खैर जैसे अनफोल्ड होगा, देखेंगे कैसा पैसा वहां का यहाँ आया था, यहाँ का क्या चैनलाइज होकर, रीचैनलाइज होकर चाइना जा रहा है नहीं जा रहा है, क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन ये सब तो आगे का है, आज के लिए क्यूज कॉशियस ही रख ले, मतलब कॉशियस, Event यस बहुत यस, सारे। अपने भी नंबर से आज। अपने भी नंबर है आज। गवर्नर साहब थोड़े से चिंतित भी थे। गवर्नर साहब गवर्नर साहब मेरे ख्याल से पार्लियामेंट गए थे, इसीलिए